Hello students, good morning. How are you all? Today we are going to discuss chapter 10. Name of chapter tangent to a circle. इससे पहले बेटा आप 9th क्लास में सर्कल के बारे में डिटेल से पढ़ के आए हैं। मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ सर्कल को। अब सर्कल होता क्या है, जैसे ये वाले पॉइंट्स होते हैं, इनको बेटा पॉइंट्स कहते हैं। अब वर्डिंग आया द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब वर्ड है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट मीन्स आप इनको सेट बना दे। सेट का मतलब है कंटिन्यू कर दे। अब ये डॉटेड है, पॉइंट्स हैं। अब सेट कैसे बनेगा, किसी फिक्स पॉइंट से, यानी कि ये कोई फिक्स पॉइंट था, ये उससे इक्वी डिस्टेंस है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स यानी कि इन पॉइंट्स का जो सेट है, ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। अब फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर। देखिए नाम बताया था बेटा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स यानी कि उन पॉइंट्स का सेट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी कि जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे थे। फिक्स पॉइंट कौन सा था, ये वाला था, वो फिक्स्ड पॉइंट था। और ये जो था, ये सारे डिस्टेंस इससे क्या थे, ये वाले इक्वल डिस्टेंस थे। अब इक्वल डिस्टेंस है, फिक्स पॉइंट है, तो उसको क्या कहते हैं, सर्कल। अभी मैंने आपको बताया है, फिक्स जो पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड फिक्स्ड, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस जो होता है उसको कहते हैं इज कॉल्ड रेडियस। ओके, ये तो बेटा डेफिनेशन ऑफ किसकी, सेट वाले की। अभी मैं आपको नेक्स्ट लिख रहा हूं। अगर कोई भी फर्स्ट जो कंडीशन है, नंबर 1 सर्कल एंड ए लाइन, सर्कल और लाइन में क्या क्या हो सकता है आप वो देखिए। सर्कल और लाइन में क्या क्या है, देर आर 3 पॉसिबिलिटीज बिटवीन सर्कल एंड लाइन। अब 3 पॉसिबिलिटी कौन सी होती है वो मैं लिख रहा हूं। सपोज करो आपका ये वाला सर्कल, ये वाली लाइन। अब सर्कल और लाइन दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे 2 वर्ड हैं वो बन रहे हैं। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग और सेकंड है टच। अब इंटरसेक्टिंग और टच और सेकंड जो कंडीशन होती है, ये वाला सर्कल और ये वो लाइन। थर्ड जो कंडीशन है, ये सर्कल और ये लाइन। अब ये सर्कल और ये लाइन में क्या क्या मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। इसका मतलब है लाइन एंड सर्कल आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो इस पे आप लिखेंगे लाइन एंड सर्कल आर नॉट इंटरसेक्ट्स एंड नॉट टचिंग। नहीं तो ये टच हो रहे हैं ना इंटरसेक्ट हो रहे हैं। दूसरे वाला क्या है, ये पॉइंट है। इसका मतलब है लाइन एंड सर्कल आर टचिंग। टचिंग का मतलब क्या है कि लाइन और सर्कल एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं। टच का मतलब जो छूना होता है, और उस पॉइंट का नाम होता है टचिंग का, उसको बेटा बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद रख लेना, ये अपने बुक का क्वेश्चन है कि कहीं भी कोई सर्कल और कोई लाइन टच करती है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और थर्ड वाला है लाइन एंड सर्कल आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट, और ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट के नेम है, पॉइंट्स आर ए एंड बी। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, ए और बी पे।
और कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को इंटरसेक्ट करती है या टच करती है। अब टचिंग वाली लाइन जो होती है उसको कहते हैं, मैं बता दूं आपको, टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। अब टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है? ए लाइन विच इज टचिंग द सर्कल। कोई भी लाइन है किसी सर्कल को टच करती है वो टेंजेंट कहलाती है। और कोई भी लाइन किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि उसके दो पार्ट अलग अलग करती है, उसको कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं? सीकेंट। मैंने दो डेफिनेशन आपको बताई है, टेंजेंट एंड सीकेंट। टेंजेंट इज ए लाइन विच टचेस द सर्कल एंड सीकेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल। टच और इंटरसेक्ट में बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस है। टच का मतलब होता है 1 पॉइंट होता है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है वो 2 पॉइंट्स पे होता है। और इसके बाद नाउ हम जो स्टार्ट करेंगे, टेंजेंट कैसे ड्रॉ होती है एक सर्कल पे। अब टेंजेंट के लिए बेटा मैं आपको बता दूं, पहले तो सुन लो। ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है। कोई भी लाइन है किसी सर्कल को टच करती है तो वो उस सर्कल की टेंजेंट कहलाती है। कोई भी सर्कल को टच करती है, टच वाली टेंजेंट होती है और सर्कल के 2 पार्ट्स कर देती है, वो कहलाती है सीकेंट। अब टेंजेंट और सीकेंट में डिफरेंस होता है। अब सीकेंट का मैटर नहीं है हमारे पास, टेंजेंट वाला है। तो हम अभी लिखेंगे टेंजेंट एक सर्कल में कितनी ड्रॉ हो सकती हैं और कितनी पैरेलल हो सकती हैं, अब वो लिखना है मैटर नेक्स्ट में। अब ये वाली लाइन के हम लिखेंगे तो ये वाला ऊपर वाला पैरेलल। इसका मतलब क्या है? एक सर्कल पे पैरेलल जो लाइन आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो मैक्सिमम 2 है। 2 से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। मैं कह रहा आपको मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं वो आप चेक कर लो। अब पैरेलल कितनी ड्रॉ कर सकते हैं आप, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डाल देते हैं। टेंजेंट पैरेलल। अब पैरेलल वाली बेटा ये भी है इसके और ये भी है। सिर्फ 2 टेंजेंट जो ऐसी होती हैं जो किसी सर्कल पे आप ड्रॉ कर सकते हैं और वो दोनों पैरेलल होंगी। और इंटरसेक्टिंग के लिए तो बहुत कंडीशन होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होता है, इससे पहले वाला मैंने आपको क्लियर कर दिया, किसी भी सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ होती है, मैक्सिमम 2 ही होती है। और किसी भी सर्कल पे आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो कितनी है बेटा? पिछले में था पैरेलल वर्ड। क्या वर्ड था? पैरेलल। पैरेलल क्या होती है? सिर्फ 2 टेंजेंट्स हो सकती हैं, इससे ज़्यादा आप ड्रॉ कर नहीं सकते। और किसी भी सर्कल पे कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो वो चॉइस आपकी है, कोई कंडीशन नहीं है। कितने भी आप ड्रॉ कर लो, उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, कितने भी कर सकते हो। मैंने तो यहाँ बहुत कम ड्रॉ किए हैं, आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कोई लिमिट नहीं है। मैनी टेंजेंट्स आर ड्रॉ ऑन ए सर्कल या इनफाइनाइट। इसके बाद हमें जो क्लास 9th में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? किसी भी सर्कल से, यानी कि ये बेटा कोई सर्कल है, इसके लिए ये इसका सेंटर है, ये कोई इस पे टेंजेंट है, इस सेंटर से इस टेंजेंट पे कोई भी जो रेडियस बनता है वो क्या कहलाता है? इस पे राइट एंगल बनता है। ये अपना याद रखना, पिछले कंडीशन में यूज़ होना है जो 9th चैप्टर से हम पढ़ के आए हैं। ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी थ्योरम हम प्रूव करेंगे। वो प्रूव क्या करनी है थ्योरम, वो आप देख ले। थ्योरम है अभी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब एक्सटर्नल पॉइंट का वर्ड आ गया है, कहाँ से है? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक ही पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो वो इक्वल इन लेंथ होंगी, वो हम प्रूव करना चाहते हैं। तो ये सर्कल लिया हमने, इसका जो सेंटर वो लिया, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट हमने जिसको मेंशन कर दिया, नेम ए बी एनी एक्सटर्नल पॉइंट विच इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, देन वी ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। ए से इस सर्कल पे एक आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी जिसका नाम मैंने यहाँ पे बी पॉइंट रख दिया। तो 2 टेंजेंट एक उधर से ड्रॉ कर दी, उसका नाम रख दिया हमने सी। तो आप बताएंगे यहाँ पे 2 टेंजेंट्स क्या क्या है? 2 टेंजेंट्स जो है वो है ए सी और ए बी। हमें प्रूव करना है ए सी इक्वल टू ए बी। अब बेटा थ्योरम ये है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ 2 टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल
दे आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि दोनों लेंथ में इक्वल होती हैं, तब क्या करते हैं अपनी तरफ से ज्वाइन सी को ओ से कर लो, ओ से ज्वाइन किया और बी से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ज्वाइन ओ सी एंड ओ बी। ये बेटा मैंने बताया ये प्रूव करना है, प्रूव करना है दोनों की लेंथ इक्वल होगी। लेंथ कौन सी? ए सी और ए बी, और ज्वाइन किया हमने ओ को सी से, रो को बी से, ओ को ए से भी ज्वाइन कर लो, एंड ओ ए। ये 3 लाइनिंग हमने ज्वाइन की है, ओ को सी से ज्वाइन किया, ओ को बी से, ओ को ए से ज्वाइन किया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 3 जो है 2 ट्राइंगल्स हैं। 2 ट्राइंगल्स कौन सी है वो मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे। 2 ट्राइंगल्स आर कौन सी? ए सी ओ, ट्राइंगल ए सी ओ एंड ट्राइंगल ए बी ओ, ये 2 ट्राइंगल है। अब आप देख रहे हो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वो 90 डिग्री वाला होता है। तो ये दोनों है ना वो 90 वाले एंगल हो गए। अब आप यहाँ से क्या करना है, हमें ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए आप आ जाइए यहाँ पे। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल सी और एंगल बी क्या है, वो 90 डिग्री के हैं, लिखेंगे ईच 90, क्लियर। और ओ सी इक्वल टू ओ बी, ओ सी और ओ बी ये इक्वल है बिकॉज दिस इज रेडियस। और थर्ड वाला है बेटा ओ ए इक्वल टू ओ ए, दैट इज कॉमन। अब आप 9th क्लास में जो थे वो कॉन्ग्रुएंट रूल आप पढ़ के आए थे, राइट वाला होता है तो हम उसको लिखते हैं बाई RHS। RHS रूल से इन दोनों ट्राइंगल को आप क्या कह सकते हो, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो तो बाई सिप्पिसिटी। सिप्पिसिटी समझते होगे ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब वो क्या कह सकते हैं आप, ए सी इक्वल टू ए बी। इस टाइप से हमने क्वेश्चन है वो थ्योरम है प्रूव कर लिया है बेटा। और जो इंट्रोडक्शन है आपका इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है, और हम जो है वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। बेटा मैंने आपको बताया था इसकी कंडीशन है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि एक सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कैसे करना है। एक सर्कल पे आप अपने अकॉर्डिंग कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, कितनी ड्रॉ कर लो। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, कितनी, कोई लिमिट तो है नहीं। इसका मतलब आंसर क्या हुआ इसका, इनफाइनाइट, क्लियर। तो एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट, या जिसको हम कहते हैं मैनी। मैनी का मतलब किसकी कोई लिमिट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2, ये फिल इन द ब्लैंक्स का बेटा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऐसे हैं जो फाइनल एग्जाम में आपके लगभग एक 99% 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आ जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसको। फिल इन द ब्लैंक्स से फर्स्ट जो पार्ट है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन इट। एक जो टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है बताना है। टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट। अब मैं आपको बता दूं, 2 वर्ड मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट जो बताया था वो टेंजेंट बताया था, सेकंड जो बताया था वो सीकेंट बताया था। अब टेंजेंट और सीकेंट में क्या डिफरेंस है वो देख लो आप। टेंजेंट जो होती है वो किसी सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको हम टचिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि इसको या तो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। सीकेंट जो होती है किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट का क्या हुआ, ये टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। टेंजेंट जो है वो किस पे होता है, इसका मतलब कितने पे, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सेकंड है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इनटू 2 पॉइंट्स। कोई भी लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया आपको, किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सीकेंट। तो इसका आंसर क्या आ गया, सीकेंट। ठीक है बेटा, इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट कर लिए। और थर्ड वाला जो है वो है ए सर्कल कैन हैव। ए सर्कल कैन हैव
पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, इसका मतलब है किसी भी एक सर्कल में मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल हो सकती है। मैं भी आपको ड्रॉ करके बता दूं, इसे पहले भी आपको बताया गया है। अब किसी भी सर्कल में जो टेंजेंट्स पैरेलल ड्रॉ करनी है वो कितनी होती है, वो आप देख लो। कितनी टेंजेंट ड्रॉ हुई है, ये वाली और ये वाली, यानी कि टोटल जो टेंजेंट्स हैं वो कितनी ड्रॉ कर सकते हैं आप, सिर्फ पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है तो 2 है, और पैरेलल की कंडीशन नहीं है तो आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और लास्ट जो फोर्थ पार्ट है सेकंड का, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, यानी कि कॉमन पॉइंट, किसका कॉमन पॉइंट, टेंजेंट का, और किसका कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल और टेंजेंट का। सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट ये वाला, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन हमें इसका आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे आंसर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो हमें फर्स्ट और सेकंड निकाल लिया है। ठीक है बेटा, तो आप ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट रखना।